पहले अगर बात किया जाए कोण के प्रकार के, तो कोण होता क्या है? कोण क्या होता है? आप देखिए कभी भी, जैसे दो रेखाएं या दो, यहाँ पर प्रकाश की किरणों की बात किया जा रहा है। कोई भी चीज रहती है, तो जैसे हमारी कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसी चल रही, ठीक है ना? तो बीच में कैसे भी आ सकती, ऐसे भी प्रकाश आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, आ सकता है ना? तो ये सब चीजें क्या है, जहां पर भी दो प्रकाश पुंज टकरा रहे होते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। कहाँ पर टकरा रहे हैं? अगर बीच में यहाँ पर टकरा रहे हैं ना। अब ये रहता है कि देखा जाए तो यहाँ से इनके दोनों के बीच की दूरी की अगर बात की जाए, किसके? यहाँ पर कुछ तो दूरी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दूरी है। और यहाँ पर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक के और ज्यादा दूरी है। और देखा जाए तो इन दोनों के बीच में भी दूरी है ना? और देखा जाए तो यहाँ पर भी दूरी है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कुछ ना कुछ दूरी लेके रखती हैं। और जिसकी वजह से एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो एक चीज पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन, जिसको बोला जाता है परावर्तन। क्या बोला जाता है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? आप सिंपल सी बात समझिए, बचपन में अभी भी आप छोटे ही हो, एक काम जरूर से किया होगा आप लोगों ने, कि आईने के माध्यम से सूर्य का प्रकाश लिया होगा और दूसरे की आंखों में रोशनी मारा, है ना? ये किया है ना आप लोगों ने? तो ये चीजें जो होती हैं, ये एक्चुअली परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का क्या कहलाता है? अच्छा एक बात और बताइए, कि उसमें आपने देखा होगा कि अगर हम सूर्य की प्रकाश की तरफ करें तो किसी को नहीं लगेगा वो। जैसे सूरज हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना? अगर ये यहाँ, हम ये आईना है हमारा, ये क्या है हमारा? आईने को अगर हम इधर घुमा के रखें, किधर? इसी की दिशा में, तो क्या होगा, वो सीधा सीधा लौट जाएगा प्रकाश। क्या होगा? किसी की आंखों में ये लगेगा, किसी की आंखों में। लेकिन हो क्या क्या, यदि हम उसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर एक जो नियम है, भविष्य में आप लोग पढ़ोगे, वो बोलता है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, तो दर्पण और आने वाले प्रकाश के बीच जो भी कोण बनेगा, यहाँ बनेगा, हाँ न्यून कोण है, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। मतलब वही, मान लीजिए सूर्य है ऊपर, तो सूर्य और प्रकाश, ये जो भी कांच है, आईना है, जो भी चीज है, या कोई दीवार भी हो सकती है। हमने देखा होगा कि लोगों के क्या नाम से गाड़ियां चमकती हैं, तो उससे भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ जो हमारा दर्पण में जो प्रकाश पड़ रहा है, उसका जो कोण बनेगा यहाँ पर कब बनेगा, वही कोण रिटर्न टाइम में ही बनेगा, वही कोण रिटर्न टाइम में ही बनेगा। आपने एक चीज और प्रैक्टिकल देखिए, जैसे आपने देखा होगा कोई कांच लगा हुआ है कहीं पर, कोई कांच लगा है कहीं पर, यदि हम उस कांच से टेढ़ा होके, उस कांच से हम क्या करें, टेढ़ा होके हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं ना, दूसरी चीजों को, तो जिस एंगल से, वो एंगल ही होता है हमारा, क्या होता है, एंगल ही होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कांच लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, तो मैं सामने अपने आप को बस देख पाऊंगा, देख पाऊंगा ना। लेकिन मैं अगर ऐसा टेढ़ा हो गया, तो वहां पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है मैं उसको भी देख पाऊंगा, मेरे सामने में नहीं, मेरे तिरछे में जो व्यक्ति बैठा है मैं उसको देख पाऊंगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूं, तो मुझको कौन देख पाएगा, वही व्यक्ति देख पाएगा जिसको मैं देख पा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझको कौन देख पाएगा, जिसको मैं उस कांच के माध्यम से देख पा रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ पर अगर आप खड़े हैं, आप देखोगे मैं कांच में दिखाई नहीं दूंगा, क्या दिखाई दूंगा, आप बस दिखाई देंगे। और अगर वहां पर कोई चला जाएगा, तो मुझको वो दिखाई देगा और उसको मैं दिखाई दूंगा। ये बात समझ में? यह एक सामान्य दर्पण की बात कही जा रही है। लेकिन अगर दर्पण की ही बात कर रहे हैं, दर्पण मतलब आईना, कांच के माध्यम से हम प्रतिबिंब को देखते हैं ना, संधि वगैरह भी करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ियों में कांच लगे रहते हैं, गाड़ियों के जो कांच लगे रहते हैं उसमें हम सामने वाले को तो देख पाते हैं, लेकिन सामने वाला हमको नहीं देख पाता। सही बात है। हाँ ये बात और है, जब वो बहुत करीब आ जाता है तो वो भी देख पाता है, हम भी देख पाते हैं। लेकिन आमतौर में क्या होता है कि उसमें हमें प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है।
कोई बड़ी गाड़ी रहेगी तो बड़ी सी नहीं दिखाई देगी, वो भी छोटी सी दिखाई देगी, आईने की साइज की, या उसमें अंदर घुसी हुई दिखाई देगी। अच्छा, अगर आप देखेंगे, आप गौर से देखिएगा, तो आपकी गाड़ी जो रहेगी, यदि नया कांच है उसमें लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? द ऑब्जेक्ट में अपीयर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट्स, क्या उसका मतलब समझिए क्या बोलता है। जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी बस थोड़ी ना दिखता है, उसमें पीछे जितनी भी चीजें रहेंगी वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट में अपीयर, मतलब जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसमें या दिखाई देगा, में क्लोजर, यानी जो एक्चुअल में उसकी साइज है उनसे छोटा दिखाई देगा। एक्चुअल साइज है भैंस निकलेगी तो भैंस छोटी सी दिखाई देगी, ठीक है ना? इसलिए वो बताया जाता है, क्योंकि वो अवतल उत्तल दर्पण का कॉम्बिनेशन होता है, उसके माध्यम से निर्माण किया जाता है। हम उधर नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? रिफ्लेक्शन में। हम कहाँ जाएंगे? कोण में। तो पहली बात कर ले अपन लोग। पहली बात ये कहता है, देखो क्या कहता है, कोण क्या होता है? दो किरणों के एक बिंदु मिल जाने पर, यानी कि ये दो किरण है, दो किरण है ना, जहां पर मिल रहे हैं वहां पर क्या होगा? हमारा कोण। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है न्यून कोण। क्या होता है? ज्यादातर चीजों को अगर हम कंपेयर किया जाए तो वो कंपेयर किया जाता है समकोण से। किससे किया जाता है? माना कि यह एक रेखा है, मैंने इसको चार भागों में बांट दिया। रेखा दो भागों में बढ़ गई, ये हिस्सा हमारा क्या हो गया? चार भागों में बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्लास में भी बताया है कि जहां पर एल बनेगा वो हमारा क्या होगा? समकोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? समकोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, एल ये भी हो सकता है कि एल हमारा जैसे हम एल लिखते हैं इस स्टाइल में हो, या उसका उल्टा भी हो, या फिर हमारा ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमारा ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। कई बार तो आपने देखा भी होगा कि हमारा एल ऐसे भी बनता है, ठीक है। जहां पर हमारा एल बनेगा वहां पर हमारा कौन सा कोण बनेगा? राइट एंगल बोलते हैं अपने इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला जाता है? ठीक है। दूसरी बात ये रहती है कि यहीं पर अगर हम बात करें कि इसी से अगर 90 डिग्री से छोटा कोण बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा? न्यून। क्या कहलाएगा? न्यून। और इन चीजों को ध्यान से देखा करिए कि जब हमारा कोई भी कोण बने, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा समकोण है, यहाँ पर यदि बीच से कोई कोण निकल रहा है, कहीं भी हो सकता है, हो सकता है, ये सभी क्या है, या ये हमारे छोटे हैं, एल से छोटा है, एल से सभी ये तीनों क्या हो रहे हैं? छोटे हैं, यानी ये सब क्या कहलाएंगे? यानी 90, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जीरो से लेके, जीरो से बड़ा होता है, जीरो से लेके नहीं बल्कि जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। 90 हो जाएगा तो सब कौन हो जाएगा, लेकिन 90 से छोटा है तो कौन सा कौन कहलाएगा? ठीक है। यानी न्यून कोण बराबर क्या कहलाएगा हमारा? शून्य से बड़ा एवं क्या होता है हमारा? न्यून कोण होता है। ये बात समझ में आई? न्यून मतलब न्यून, छोटा, जो भी समझिए। इसके बाद बात आती है कौन सी? हमारा समकोण हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? समकोण। ठीक है ना? समकोण क्या होता है? जो हमारा एल बनाता है, ठीक है ना? ये सिंपल सी बात है, 90 डिग्री का कोण हमारा क्या होता है?
ना, वो एग्जैक्ट भी रहता है ना। एग्जैक्ट 90 डिग्री का रहेगा तो वही क्या कहलाएगा हमारा समकोण कहलाएगा। ठीक है, इसमें कम ज्यादा नहीं होता। नहीं होगा। इसके बाद एक और बात आती है, अधिक कोण क्या होता है? एक तो अधिक मतलब क्या होता है? अधिक है 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 से अधिक और 180 से कम। कम। ठीक है ना, 90 से अधिक और 180 से, लिख लीजिए 90 डिग्री से अधिक 180 से कम। एवं तो आप दूसरी कम। 180 से हाँ। कम। मतलब कैसे, जैसे हमने देखा कि हमारा कोई ऐसे करके ऐसे बन रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपको सरल रेखा दिखाई दे उसमें एल बनाइए पहले। क्या बनाइए? एल से अगर बाहर की ओर रेखा जा रही है तो उसका मतलब वो बड़ा कोण। ये देखिए एल ऐसा बन जाएगा, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। अगर अंदर की ओर आता तो क्या होता? 90 से छोटा हो न्यून कोण हो जाता है। और बाहर जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये? आधी को। क्लियर है बात ना? तो 90 से बड़ा, लेकिन ध्यान रखें जहां सीधी रेखा होगी उससे कम। सीधी रेखा क्या हो जाती है हमारी? 180 डिग्री कहला जाती है। क्या हो जाती है? 180 डिग्री। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखिए ये लिख लिया आपने अधिक कोण। इसी में अगर हम देखें कि आपने देखा एल हमारा क्या होता है? एल हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर हम एल में क्या हो जाए, ऐसे सीधी रेखा खींच दें तो 90 डिग्री इधर का और 90 डिग्री इधर का दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 100। ये बात समझते हैं आप लोग? इसको सरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति सीधा होता है, जो व्यक्ति सीधा होता है उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है बहुत सरल आदमी है, यानी ये सरल कोण है, सीधा है ना। सीधा इसका मतलब ये नहीं कि पटरी जैसा सीधा, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी हो सकता है। हाँ, टकराव ना हो, टकराव, तब उसके बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? 100। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमारा सरल कोण मतलब 180 डिग्री का कोण क्या होता है हमारा? सरल कोण होता है। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ पर एक और है हमारा बृहद कोण। क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 जैसे हम लोग क्या देखा, अधिक कोण किसे बोलते हैं? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब यहाँ पर क्या होगा? 180 से बड़ा और 360 से, वो क्या होगा हमारा? बृहद कोण। क्या हो जाएगा? बृहद कोण किसे बोलते हैं? 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा। अपूर्ण मतलब पूरा 360 डिग्री का कोण जब बन जाता है तो क्या हो जाता है हमारा? पूर्ण कोण। ठीक है ना। पूर्ण कोण क्या हो जाता है हमारे? जैसे हमारी ये कोई रेखा है, इधर का भी कोण ले लो और इधर का भी कोण ले लो, ठीक है ना। या यहाँ से देखोगे तो ऐसे करके ऐसे कोण बन जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? वो 360। जैसे हमारी घड़ी होती है, घड़ी अगर 1 मिनट का पूरा चक्कर लगा ले तो कम से कम बन जाएगा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण 1 मिनट का पूरा चक्कर लगाएंगे तो क्या कहलाएगी? पूरा चक्कर लगा रही है ना, जहां से शुरू हो रही है क्या हो जाएगा? वो फिर से वहीं पहुंच जाएगी, पूर्ण चक्कर पूर्ण पूर्ण हो जाएगा। अब आगे बढ़े, प्रश्नों में आ जाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है साधित उदाहरण में, एक कोण का मान 80 डिग्री है, वह बिंदी बिंदी है। 80 डिग्री है मतलब 90 से छोटा है, 90 से तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पहले टिक लगा लीजिए, आप जानते हैं। तो एक न्यून कोण का मान क्या होता है? एक न्यून को समान हाँ,
जीरो से चलिए अब आगे में आ जाते हैं। एक कोण का मान 80 डिग्री है, वह बिंदी बिंदी है, क्या होता है हमारा? क्लियर है? मालूम है ना अपन को? हाँ? ठीक नहीं लगाना है आपको, आपको जानकारी है ना? बुक में ठीक लगाओ तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। नहीं लगाना, मैंने पहले मना किया है ना, बुक में ना पेन चलाना ना पेंसिल चलाना। ठीक है ना? तभी तो हम उसका फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे, दिमाग हमारा कहाँ जाए सिर्फ और सिर्फ पेंसिल। ठीक है ना? देखो दूसरा देख लेते हैं, बात करते हैं दूसरा क्या बोलता है। एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर होता है? प्रश्न को समझ, एक समकोण यानी 90 डिग्री और एक सरल कोण मतलब 180 डिग्री, कितने का अंतर होता है? कितना अंतर होता है? यानी 90 और 180 घटाओ कितना होगा? 90 आएगा। आंसर कौन सा होगा हमारा? पहला नंबर। समझ में आई बात? तीसरा देखिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ये। आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया है? अगर, हाँ आप देखिए ये इस तरह से है ना, अगर एल बनाना है तो हमें यहां से लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये क्या है, लाइन से हमारा अंदर की ओर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? न्यून कोण। तो अगला देखिए, 60 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान बराबर होगा। पूरक कोण किसे बोलते हैं? नहीं, इनके, देखो हमारा समकोण कौन सा होता है? 90 डिग्री। अब हमको कोई कोण दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर कोण की 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री में हम कितने डिग्री का कोण जोड़ दें कि वो हमारा समकोण बन जाए? 30। तो वो हमारा पूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्सिट्यूट कोण। क्या हो जाएगा? पूरक कोण। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? ठीक है, बैठे। अगला देखिए, बात नहीं करना है, ठीक है ना, बैठ जाइए बस। चलिए इसको देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना? सॉल्व करना है, क्वेश्चन में देखिए गौर से ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अगर हम इस एंगल को देखें, क्या करें हम? चलो कोई बात नहीं, आप बुक में देखिए, मैं इसमें भी बात करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, हमारे पास एक तो, अगर गौर से देखोगे तो ये क्या है, सर्कल है। क्या है ये? क्या है ये? पूरे हर जगह कोण बता रहा है। कहाँ कहाँ बता रहा है देखिए। एक तो ये है एक्स है, क्या है ये? एक्स। फिर ये क्या है हमारा? 2x है। यानी जितना ये है उसका डबल ये वाला कोण है ना? और इसका मान कितना है? 100। लेकिन और ये क्या है? 3x है। हमको मालूम है कि अगर एक सर्कल पूरा चक्कर लगा लेता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? क्लियर है बात? क्लियर नहीं मालूम? तो ये बता दीजिए, यदि हम 120 यानी x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 120 डिग्री जोड़े तो कितना होना चाहिए? बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ बताओ पहले। हमने बोला कि जब हम जानते हैं कि पूरा चक्कर अगर हम लगा लें तो कितने डिग्री कोण बनता है? ये बात समझ में आई? तो ये बोल रहा है कि ये बताइए कि भैया ये जो x है, x निम्न आकृति में x का मान है, इसका मान, इससे हमको क्या पता चले हर जगह कितने डिग्री का कोण बन रहा है, पता चल जाएगा, पता चलेगा। तो हमारा दिमाग ये बोलता है भाई अगर हम पूरा चक्कर देखें तो हमारा कितने डिग्री कोण बनता है? ये बात क्लियर है? तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो तो कितना होगा हमारा? तो ठीक है भाई, हम मान लिए। नहीं,
पहले x जोड़ोगे, प्लस 2x जोड़ोगे, प्लस 3x जोड़ोगे, और प्लस 120, तो बराबर कितना होगा हमारा? ठीक है। और जब जोड़ ही रहे हो तो ये बता दीजिए, x प्लस 2x बराबर कितना होगा? और 3x प्लस 3x बराबर कितना होगा? 6x होगा। शांत रहिए। यानी ये हो जाएगा 6x प्लस 120 प्लस 360 हो जाए, सॉरी, इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब 6x बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 120 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? पहले घटा दीजिए इसको। 360 में 120 जाएगा, कितना दे बचेगा? क्लियर है बात? ठीक है। ये 240 हो जाएगा बटे 6 चौको, यानी 40 हो जाएगा। यानी x का मान कितना है? x का मान कितना है? पहले तो आप इसमें टिक लगा लीजिए। टिक मतलब नहीं लगाना है, बुक में नहीं लगाना, ठीक है ना? आंसर आपको मालूम होना चाहिए। और अब अगर वो पूछता, उसने x का मान पूछा है ना, अगर वो बोलता भैया ये बता दीजिए कि सर इसका क्या नाम से 2x का मान बताइए, तब क्या करते? x का मान 40 है और 2x क्या हो जाता? 40 दूना। तो हम चाहें तो इसका मान भी जान सकते हैं। x का मान कितना? 40 है। 2x का मान 80 हो जाएगा। और 3 का मान चाहते हैं 120 डिग्री, ये हो जाएगा। जितना ये है उतना ही ये। अब सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या था? x का मान, इसलिए x का मान क्या होगा हमारा? ठीक है, लिख लीजिए, लिखना है। बना लीजिए तब ना समझ में आएगा। बना रहेगा तो समझ में आएगा। बातें समझ में आ रही हैं? अगला लगा लीजिए जैसे ही बनता है तो। फर्स्ट का 90 से अधिक तथा लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, 0 से अधिक। लिख लिए हैं? रोशनी? एक नंबर का सर को लिखते हैं 0 से अधिक और तथा 90 से कम। अपने रफ में लिख सकते हैं। रफ में है ना? लिख रोशनी? यस सर। देखिए, एक न्यून कोण का मान बिंदी बिंदी होता है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। यहाँ क्या बोला? 30 से अधिक तथा 60 से कम। ये तो नहीं है हमारा आंसर। 0 से अधिक तथा 90 से, हाँ यही वाला हमारा ये आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर क्या होगा? ठीक है, सर रफ में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोस्तों एक समकोण बराबर होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? 90। दूसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा बोलता है, देखिए, एक अधिक कोण का माप होता है। अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा, 180 से, 90 से अधिक और 180 से, ठीक है, 90 से ज्यादा और 180 से अधिक कोण है ना? ठीक है। अधिक 80 से कम। अब इसमें देखिए, दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है? अगर आप गौर, न्यून कोण, न्यून कोण,
कौन सा लुक चाहिए? लिया था, इसमें डिजाइन सही नहीं बनाया उन्होंने भैया ने। बस अब क्या ये है, क्या देख लीजिए। ये जो हमारा कोण है, एक तो सीधी लाइन ऐसी गई है, एक तो ऐसी है। यूं देखा जाए, अगर अंदर अंदर की बात किया जाए तो वो तो कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण। लेकिन कोण कहाँ से दिखाया जा रहा है? ऐसे दिखाया गया है। बाहर का कोण की बात किया गया है, कहाँ का? बाहर का। यानी ये क्या हो रहा है हमारा? 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा हमारा? बृहद कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देख लिया आप लोगों ने? पांचवा, दी गई आकृति में एओसी किस प्रकार का कोण? एओसी मतलब, देखिए, दी गई आकृति में ए ओ सी, तो ए ओ सी ये वाला कोण है, कौन सा है? ए ओ सी। तो एल से बड़ा बन रहा है, एल से बड़ा बन रहा है, यानी कौन सा कोण होगा? समझ में आई बात? यहाँ अगर गौर से देखोगे तो ये बिंदी बिंदी बीच में डालोगे तब जाके एल बनेगा, एल से बाहर बन रहा है, इसलिए वो कैसा कोण बनेगा हमारा? ठीक है, तो कौन सा कोण है? अधिक कोण। कौन सा कोण है? ठीक है, देखिए, माचिस की तीली के इस्तेमाल के, देखो शांत रहिए। अमीना माचिस की तीलियों से ज्यामितीय आकृति बना रही है, ठीक है, यानी इस तरह से आकृति बना रही है। वह दो तिल्लियों को एक दूसरे के लंबवत रखकर निम्न आकृति बनाती है, यानी ये तीलियों का इस्तेमाल करके इस तरह से आकृति बनाती है। आकृति में ए ओ बी किस प्रकार का कोण है? तो समकोण है। ऐसा कोण है समकोण, ठीक है। अगला देखें, एक समकोण तथा एक सरल कोण का योग किसके बराबर है? समकोण मतलब 90 डिग्री, सरल कोण मतलब 180। तो 90 डिग्री प्लस 180 बनाएंगे तो 270 हो जाएगा। 270 डिग्री कोण मतलब बृहद कोण, 90 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम, ये बृहद कोण हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है? 180 से ज्यादा और 360 से, ये क्या हो जाएगा हमारा? बृहद कोण। या दूसरा, इसमें बृहद कोण तो दिए नहीं यार, तो हाँ क्या होगा? तीन, क्यों? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तीन कोण हो जाएंगे, 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, 270, तीन समकोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीन समकोण। क्लियर है बात? ठीक है, अगला देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है। दो पूरक कोणों में 10 डिग्री का अंतर है, दोनों कोणों की माप कितना होगा? शांत रहिए, क्या बोल रहा है? दो पूरक कोण है, दो पूरक कोण मतलब ना, पूरक कोण से बोलते हैं जिसके योग से 90 डिग्री पूरा हो जाता है, 90 डिग्री पूरा हो जाता है। तो अगर हम ये माने कि हमारा कोई कोण एक्स है, कोई कोण, ठीक है ना, समझिएगा क्या बोल रहे हैं, कोई कोण एक्स है, एक्स डिग्री का हो गया, जो भी आप समझिए। और अगर हम इसे कौन पूरक कोण है ना, क्या है? पूरक कोण है। तो ये बताइए कि हमारा दूसरा कोण कौन सा होगा? माना पहला कोण एक्स है, तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा बराबर 90 - x होगा, होगा कि नहीं होगा? 90 तो ठीक है भैया। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का बनेगा ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पहले में दूसरे को घटाओगे तो कितना अंतर है? 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का। कितने का अंतर है?
घटा दीजिए। पहला कौन सा कोण है, एक्स है, माइनस करो 90 माइनस कितने का अंतर है, 10 डिग्री का। बताओ बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। भाई दो कोण है तब तो आपस में क्या है, पूरा कोण है, मतलब 90 डिग्री दोनों को मिलाने पे होगा। दोनों को मिलाने में कितना आएगा, 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के पूरा कोण हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पूरा कोण। तो माना पहला कोण कौन सा, एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है दूसरे को जब जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 माइनस एक्स मान लिया हमने, 90 माइनस, जैसे आप समझने के लिए समझिए, मान लीजिए कोई कोण हमारा 30 डिग्री का है, तो दूसरा पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो 90 माइनस 30 करते हैं तब भी 60 आ जाएगा कि नहीं आता है, आ जाता है ना। तो वही चीज है, ठीक है ना। तो एक्स माइनस इतना बराबर 10, एक्स का मान निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन। माइनस का गुणा 90 में होगा तो क्या होगा, -90 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, एक्स प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा, बराबर 10 प्लस 90 हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। एक्स प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा, -90 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90 धन 10 बराबर 100 हो जाएगा, और बटा, क्लियर है। तो ठीक भैया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला जो कोण है वो कितने का है, और दूसरा कोण कौन सा है, 90 माइनस 50 बराबर। अब ये भी देख लो, उसने बोला था दोनों का अंतर कितना है, तो है कि नहीं है, 50 एक है, 40 है, दोनों का अंतर कितना है, 10 है कि नहीं है। अब ये भी देख लो पूछना क्या चाह रहा है, तो पूरा कोण और 10 का अंतर, दोनों कोणों की माप कितना है, 50 और 40 आंसर होगा, 50 और 40। समझ में आई बात। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, हम इतना सॉल्व किए हैं ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। आंसर मतलब क्या, देखो 30 और 40 70 ही होता है, ये तो हमारा समकोण बना ही नहीं पाएंगे। क्या आंसर होंगे, 50 और 30 80 होता है, ये समकोण क्या बना पाएंगे। 45 और 45 90 होता है, लेकिन क्या दोनों का अंतर 10 है, तो यहाँ एक ही 50 और 40 जो दोनों जोड़ने पर 90 होता है, और आंसर क्या है। देखो जब हमसे बनने लगेगा तो हमारा दिमाग का घोड़ा तेज चलने लगेगा, ठीक है फिर भी, लेकिन क्या है जब बनने लगेगा तभी दिमाग लगा पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत। हम्म, ये लिख लीजिए आप लोग जी, इसलिए कि ऐसे सवाल पूछे नहीं गए, कुछ बुक में सिर्फ 15 चैप्टर ही है, कुछ बुक में सिर्फ 15 चैप्टर ही है मैथ के। और कोई बात नहीं, अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इससे बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी, और सैनिक में भी पूछे जाएंगे, सैनिक में 20 चैप्टर रहेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग, आज लंच लाए होंगे आप लोग, सर मैं फोन कर दीजिए सर, वो स्कूल पहुंचा दीजिए उसके बाद सर मेरी टाइम टेबल अभी बताएंगे ना कैसे करना है आप लोगों को। फुल क्लास मतलब क्या रहता है कि आपको सॉल्व करना है, कौन सा, आज फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करना है, कौन सा करना है, दिन भर मैथ नहीं लगाना। पहले आपको जैसे आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे 9:30 बजे, ठीक है ना, तो आपको बैठना है, शोर बिल्कुल नहीं मचाना, वहाँ सर भी रहेंगे, ठीक है ना, साफ सर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आपको बात नहीं करना है, अपना काम करना है, आगे लगे, ठीक है ना, अपना काम करना है, बाकी चीज कोई मतलब नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा सा थकान महसूस होती है तो आप कुर्सी में ही आराम करो, जरूरी नहीं दिन भर डटे रहे। जैसे हम लोग घर में पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या करते हैं अपन लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की, जब मन नहीं किया तो हमने स्टोरी पढ़ दी, चलेगा, लेकिन क्या कहते हैं बात नहीं करो, बात करने के लिए मैं टाइम दूंगा,
ठीक है। और आप लोग को दिक्कत होती है, घर वाले को मना करते हैं कि नहीं ऐसे या कुछ स्वेच्छा से है, कोई दबाव, टाइम बिना लिए कोई चीज हासिल नहीं की जाती। समय दोगे तभी कुछ चीजें मिलेगी। अगर टाइम पास किया आपने तो मैं आपको पहले से बता दूं, तो मैं यही नहीं करेगा ना। आवाज नहीं आएगी, आप उसे काम करना, क्या करना है। अगला बात सुनो। देखिए ये लिखा है, तो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में 20 का अंतर है। तो संपूरक कोणों में 20 का अंतर है, प्रत्येक कोण की माप कितना होगा। यहाँ पर फिर से वही चीज जैसे हमने बात की है। ठीक है ना। देखो हमें एक बोला गया पूरक कोण और एक क्या बोला गया, समपूरक कोण। तरुण क्या समस्या है। ठीक है ना। संपूरक कोण किसे बोलते हैं, वे जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। ध्यान रखिएगा, एक है समकोण और एक है संपूरक कोण। एक है पूरक कोण। पूरक कोण कहाँ काम करता है, जब दोनों का योग 90 हो। और संपूरक कोण किसे बोलते हैं, जब दोनों का योग 180 हो। तो यहाँ पर वही जो आइडिया हम लोगों ने निकाला था, तो किसको किसको जोड़ने पर हमारा योग 180 डिग्री होगा। किसको किसको जोड़ने पर ये आता है, 90 डिग्री के आसपास अंतर आएगा। फिर 90 और 90 में तो दोनों 180 हो जाएंगे, लेकिन अंतर 0 है। अगला देखिए 100 और 180 दोनों को जोड़ने पर 180 हो जाता है। और 100 में यदि 80 घटाएंगे तो 20 आ जाता है, यानी आंसर कौन सा होगा। समझ में आई बात। पूरक कोण होता है, और एक तो क्या होता है, समपूरक कोण। पूरक कोण मतलब योग 90 होगा, और समपूरक कोण में योग 180। याद रहेगा। आंसर किसका क्या आंसर होगा, चौथा नंबर। ठीक है। देखिएगा, एक कोण को का पूरा कोण उसका 5 गुना है। एक कोण का उसका पूरा कोण क्या है, 5 गुना है। कोण ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है। हमारा जो कोण रहेगा वो कितना रहेगा, 5 गुना करेंगे, यदि 6वां गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। एक कोण है, मानव है कोण एक्स है, मानव है कोण। तो दूसरा कौन सा कोण होगा, दूसरा कौन ये पहला माना, पहला कोण एक्स है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स गुणे 5 बराबर 5x होगा। बोल रहा कि नहीं बोल रहा ये। एक कोण का पूरक कोण, एक कोण का पूरक कोण 5 गुना है, उसका 5 गुना है, यानी एक्स का 5 गुना 5x है। तो दोनों को जोड़ने में कितना आता है आंसर हमारा, 90 होता है नहीं होता पूरक कोण में। तो ठीक भैया, x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो x प्लस 5x बराबर 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तरुणेन नहीं समझ आ रही चीजें, मजा नहीं आ रहा मुझे। बढ़िया से बैठो, एकदम लूज लूज थके हुए हो। अच्छे से बैठो बढ़िया। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 90 बटा, काटो, 6 कम 6 6 पंचा, होता है नहीं होता, यानी x बराबर 15 डिग्री। और वैसे देखा जाए तो पहला कोण हमारा 15 डिग्री है, और दूसरा 15 × 5 = 75 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा नहीं होगा। तो कोण कितना है, 15 डिग्री। कितना है, कितना है,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा है? एक कोण है जिसका सम्मानक बात क्या लिखी है? माना पहला कोण। ले क्या रखते हैं? अगला लगा लो। लग गया। दो पूरक कोणों में 60 का अंतर है। तो पूरक कोणों में 60 का अंतर तो ठीक है भैया, उनका मान ज्ञात कीजिए। तो 90 और 30 में तो 60 का अंतर है यार, है ना? लेकिन जो प्रॉब्लम है कि 90 डिग्री यदि रहेगा तो उसका पूरक कोण 30 नहीं होगा। क्या होगा? क्योंकि पहले से ही समकोण है। लिख गया? दो पूरक कोणों में 60 का अंतर है, दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दे दी 90 और 30। आपने उस ट्रिक को क्या कर दिया, इसने डिस्टर्ब कर दिया। 90 में 30 को घटाया, हाँ आ गया 60। इसको आपने टिक कर दिया, सही कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या हो जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा गलत। फिर बोलो 60 और 20 से तो 100 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर भी देखो 60 का अंतर आ रहा है, जल्दी का काम शैतान वाला हो जाएगा। फिर 75 और 15, 75 15 90 हो जाता है। 75 15 घटाओ तो 60 ही आ जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है बात? अगला देखिए, आगे अगर बात करें, दो संपूरक, संपूरक बोला, पूरक नहीं बोला, क्या बोला है? में 80 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक मतलब 180 वाला काम हो रहा है। क्या संपूरक मतलब क्या होता है? दोनों कोणों का मान योग क्या होगा हमारा? 180। और अंतर कितना आएगा? 80। देख लेते हैं, देख लेते हैं। 90 और 30 मिलेगा तो क्या होगा? 120 होगा। काम का नहीं हमारे। 50 और 130 अगर मिलेगा तो 180 हो जाएगा ना। अब 130 में यदि 50 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 5 13 80 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? अगला देखिए, ठीक है ना? एक कोण एक्स है, उसका पूरा 2x है, और दोनों का जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं, आप तो ठीक बोल रहे हो। 3x हो जाएगा, x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और कि नहीं होगा? तो क्या लिखते हो आप इसको? माना पहला कोण हो गया x है, तो पूरक कोण बराबर क्या 2x हो जाएगा। तो x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी 3x बराबर 90 डिग्री। x बराबर 90/3, 3 त्रिकाई। पहला कोण 30 डिग्री का एवं दूसरा कोण 60 डिग्री का। तो उसका तो कोण ज्ञात की, कोण हमारा 30 डिग्री कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? कोण क्या होगा? 30 डिग्री। पूरा कोण हमारा होगा क्या? 60 डिग्री। अगर पूरा कोण बोलता तो क्या होता? 60 डिग्री होता। क्या हो जाता? गुड मॉर्निंग लल्ला।
काम की बात करेंगे। हाँ, एक साथ है। हाँ, क्या हो गया है? हाँ, फर्स्ट कैसे लॉन्ग लगाना। लिख दिया? क्या करते हैं? मॉर्निंग। क्या है? देखें, एक बात बताइए, आप लोगों ने आयत पढ़ा है? आयत की क्या खास बात होती है? इतना ही होता है। वेरी गुड मोहन जी, वेरी गुड। ठीक है ना? यहाँ पर भी एक बात कही गई है, ठीक है ना? यहाँ पे कोण होता है जिसको वो शीर्षा विभुम, शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख। जब भैंस, जानवर या बैल आपस में लड़ते हैं तो शीर्षा विमुख होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे लड़ते हैं ना, शीर्षा विमुख होते हैं। यानी कि सर से सर उनका एकदम आमने सामने रहता, रहता नहीं रहता। शीर्षा विमुख, शीर्षा, समझ में आएगा? अब यहाँ पर कैसे शीर्षा विमुख होगा? दोनों को सर आपस में टकराएंगे, ठीक है ना? और सेम सेम कोण बनाएंगे। सेम सेम कोण, मैंने दोनों चीजों के बारे में बात किया कि एक हमने जो बात किया क्या, आयत की बात किया। आयत में खास बात ये रहती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर। ये बात समझ में आई? इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे आप इसके सामने देख लीजिए, यहाँ पर ये कोण बना है, बना है कि नहीं बना है? एक्स स्टाइल में ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो ये क्या किया है? ऐसा किया है। क्या किया है? किया कि नहीं किया है? कहना क्या चाह रहा है ये? यदि कोण एक है, कोण पहला, इसमें नंबर भी दिया है, देखिए आप गौर से देखिए, 1 2 3। ये बोलता है यदि कोण पहला 135 डिग्री का है। ये कितना है? अच्छा। और कोण चौथा 45 डिग्री का है। तो बोलता है भैया बताओ, कोण दूसरा और कोण तीसरा की माप क्रमशः होगी। यानी कोण तीसरा, कोण, सॉरी, कोण दूसरा और तीसरा बोल रहा है, कोण दूसरा और कोण तीसरा का माप क्रमशः होगी। तो ठीक है भैया, हम जानते हैं कि 135 ये है तो 135 ये भी होगा। गुड मॉर्निंग। और 45 है तो ये भी क्या होगा? तो कोण दूसरा क्या होगा हमारा? 45 डिग्री होगा। और कोण तीसरा क्या होगा? 135 डिग्री होगा। आ गया, समझ में आई बात? वही कर, वही कर।